न्यू लेसन स्टार्ट हो रहा है और आज की जो 15th जो लेसन है आज का, इसमें हम प्रीपोजिशंस एंड ऑथर्स के ऊपर बात करेंगे। एंड दिस इज मजरूर कंस्ट्रक्ट। वो क्या होता है थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा। प्रीपोजिशंस होते हैं हरूफ, हरूफ जो पार्टिकल्स कहलाते हैं। एंड ऑथर्स होते हैं कसम, जो भी कसम कुरान मजीद में अल्लाह ने खाए हैं या हरूफ कसम जिनको बोला जाता है, उनके बारे में रूलिंग आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव फिनिश्ड द होल सब्जेक्ट ऑफ नाउन कंप्लीटली इन प्रीवियस लेसन। कंप्लीट हमने नाउन का जो पूरा चैप्टर था वो हमने कंप्लीट कर लिया है पिछले जो हमारे लेसन है। और आज की ये जो आज का लेसन है इसमें हम हरूफ के ऊपर बात करेंगे। और हरूफ भी वो जो नाउन के साथ अटैच होते हैं। कुछ हरूफ ऐसे भी हैं, कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी हैं जो वर्ब के साथ लगते हैं, बट उनकी आज के वीडियो में बात हम नहीं करेंगे। जब हम वर्ब पढ़ेंगे, वर्ब के साथ जो वर्ड्स आते हैं, हरूफ आते हैं, उनको उस समय डिस्कस करेंगे। लेकिन इस टाइम हम डिस्कस करेंगे वो वाले हरूफ जो नाउन के साथ अटैच होते हैं। गॉट इट? तो आगे बढ़ते हैं। रीजन इज वाई एन इसम नाउन विल बी मजरूर जार हैविंग ए कसरा एंडिंग। यानी कुछ वजूहात हैं। हमने आपको बताया था जब हमने नाउन स्टार्ट किया था, तो उसमें हमने आपको बताया था यूजुअली नाउन हैव डज हैव रफा एंडिंग, इट विल बी मरफू। इज दैट ओरिजिनल स्टेट ऑफ नाउन, डिफॉल्ट स्टेट से हम बोलते हैं। बट कभी कभी ये उस स्टेट से निकल के हालत नस्ब में आ जाता है और कभी कभी हालत जर में आ जाता है। हालत जर में आने की वजह आज हम जानते हैं क्यों नाउन के ऊपर जर लगती है। जर मीन्स कसरा एंडिंग लगती है, यानी जेर आखिर में आ जाती है। या तो तनवीन की शक्ल में दो जेर आएगी या कसरा एंडिंग इस तरह से आएगी। अगर इस्लाम होगा तो एक ही कसरा लगेगा आखिर में। यूजुअली पेश होता है, रफा स्टेट में होता है नाउन। 3 रीजन प्रेजेंस ऑफ जार पार्टिकल। अगर जार पार्टिकल आगे लगा होगा इसम के, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे, तो नाउन चेंज हो जाएगा, रफा स्टेट से जर स्टेट की तरफ आ जाएगा। एंड द सेकंड इज पार्टिकल्स ऑफ ओथ। अगर हुर्फ कसम आ रहे हो नाउन से पहले तो वहां पर भी कसरा एंडिंग लगेगी। एंड इजाफा कंस्ट्रक्ट, ये तो हमने डिस्कस किया था। अगर इजाफा कंस्ट्रक्ट होगा तो मुजाफ इलैह जो है वो कसरा एंडिंग के साथ एंड होगा। अगर जो मरफू होगा फिर वो मजरूर बनेगा। A particle or preposition. What are prepositions? Are usually short words. ये short words होते हैं and they are normally placed directly in front of nouns. Noun के आगे इनको place किया जाता है usually. A singular noun ending coming after a preposition will end e or in depending on whether it is definite or not. या तो अलिफ लाम लगा होगा फिर इसकी कसरा एंडिंग ई आएगी, अगर अलिफ लाम नहीं लगा होगा तो इन आएगी। फॉर एग्जाम्पल मिन, मिन एक प्रपोशन है, हरूफ है, और इला एक हरूफ है। मिन मीन्स फ्रॉम एंड इला मीन्स टू और टुवर्ड्स। अब मिन जब लगेगा अलबाइती के साथ, ये ओरिजिनल में अलबाइतु है, जब मिन लगेगा ये बनेगा मिन अलबाइती। इसकी ये तू जो आखिर में आ रहा है रफा, ये कसरा बन जाएगा और ये बनेगा ती अलबाइती। इला जब बाइतुन वर्ड आ रहा है ओरिजिनल डेफिनेट स्टेट में, ये तो यहाँ पर इला जब लगेगा ये बनेगा इला बाइतिन, बाइतुन से बाइतिन बनेगा। आई होप कॉन्सेप्ट आपने इस अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। हाउएवर इफ इट इज डुअल और साउंड मास्कुलिन प्लूरल और डिवल फेमिनाइन, इन केस ऑफ डिवल, अगर सिंगुलर नहीं है डिवल है, और साउंड मास्कुलिन प्लूरल और डिवल फेमिनाइन, इन सारे केसेस में द चेंज डज नॉट ऑकर थ्रू द एंडिंग साउंड। फाइनल वॉवेल, जो फाइनल वॉवेल है उसके ऊपर जो साउंड लगती है, चेंज यहां पर एंडिंग साउंड की नहीं होगी। फिर कहां होगी? बट इंस्टेड ऑफ इन द एंडिंग कॉम्बिनेशन, ये एंडिंग कॉम्बिनेशन इसकी आएगी सेकंड टू लास्ट लेटर, दैट इज अलिफ और वाव विच बिकम्स या। अलिफ और वाव अगर होंगे तो वो या की शक्ल इख्तियार कर लेगा। वाइल द फाइनल वॉवेल, अगर वॉवेल एंडिंग वॉवेल नून होगा, इट विल रिमेन द सेम, देयरफॉर इट विल एंड इन ईना। अगर डिवल के केस में होगा, डेफिनेट होगा या डेफिनेट इनडेफिनेट होगा। अब यहां पर देखिए अलकाफिरानी, अलकाफिरु अलकाफिरानी डिवल है, मस्कुलिन के लिए आ रहा है।
जब मिन लगेगा तो ये अल काफिरानी, अब रफा स्टेट से, ये डिवल रफा स्टेट है, इसकी डिवल रफा स्टेट से डिवल जर स्टेट के अंदर आ जाएगा, कसरा एंडिंग इसकी आ जाएगी, बट यहां पर एंडिंग साउंड नहीं, एंडिंग कॉम्बिनेशन रूल करेगी। मिनल काफी रानी बन जाएगा मिनल काफी राइनी, मिनल काफी राइनी, यस। एंड मिनल मुमिनतानी बनेगा अल मुमिनतानी मिनल मुमिताइनी, ये इसकी कसरा एंडिंग डिवल के अंदर आएगी, एंडिंग कॉम्बिनेशन। अब ईना, इट इज अ साउंड मास्कुलिन प्लूरल, डेफिनेट और नॉट। अल काफिरूना बनेगा अल काफिरीना, जब मिन लगेगा आगे। एंड अल मुमिनातु बने, अल मुमिनातु बन जाएगा अल मुमिनाती, ये यहां पर फेमिनाइन प्लूरल आ रहा है। द कॉम्बिनेशन ऑफ ए प्रोपोजिशन एंड नाउन इज कॉल्ड एज जार मजरूर। A list of the mostly commonly used prepositions in the Quran। अब ये जो कॉम्बिनेशन बन जाती है प्रिपोजिशन और नाउन की, इसे कहते हैं जार मजरूर। और यहाँ पर कुरान में कॉमनली यूज हुए हैं मिन, इला, फी, अला, हत्ता, लि, बि, अन, का, मुंजु, मा। उनकी एग्जाम्पल्स भी आगे दी गई है, मिनल बैत, इला बैतिन, फी जन्नतिन, अलल कौम, ये आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर भी मैं दे रहा हूँ। और these particulars are only seen directly attached with the nouns or pronouns। they don't come directly attached with verbs। जैसा कि मैं पहले बात कर रहा था, nouns और pronouns के साथ ये अटैच होते हैं, ना कि verbs के साथ। स्पेशल मुदाफज जार पार्टिकल्स, ये कुछ स्पेशल यहाँ पर मुदाफ आ रहे हैं और जार पार्टिकल आ रहे हैं। क़ब्लु, तहत, फ़ौक़, दून, ख़ल्फ़, लदय्य, वराअ, इंद, कुल्लुन, अय्यु, बाद, बाज़ुन, हौल, गैर, बैन, जानिबुन, क़ब्लु, क़िबल। और ये इनकी मीनिंग भी साथ साथ दी गई है, आप देख सकते हैं। मैं स्क्रीन को आपके सामने पेश कर देता हूं। अब यहाँ पर एक्सरसाइज है 15, कंस्ट्रक्टिव प्रोपोर्शनल फ्रेज जार मजरूर विद द फॉलोइंग। ये फ्रेज ही होती है, इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है ये। फी प्लस अल गुरफतुन, ये बनेगा फिल गुरफती। ली प्लस अल उस्ताद, ये बनेगा लिल उस्तादी। बाकी आप आगे खुद कर लेना, मैं स्क्रीन पर आपको दे दूंगा। ये 20 जितने भी आ रहे हैं ये खुद आपने कर लेने हैं। 15b, सर्कल द पार्टिकल्स ऑफ प्रपोर्शनल जार बिलो। अब यहाँ पर एनसर्कल करना है, जो कि ये जो यहाँ पर आयात दी गई है या स्टेटमेंट्स हैं कुछ, इनमें से एनसर्कल करना है पार्टिकल्स को, जो कि प्रपोर्शन है जार। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर ली है। व बिल हक, व बी यहाँ पर बी, व बिल हक। और वा इलाहिल मसीर, इला यहाँ पर पार्टिकल है। और इसी तरह से आपने फाइंड आउट करने हैं जितने भी यहाँ पर इनके अंदर दिए गए हैं। नाउ preceded by particles of oath, that is al kasmiya। kasmiya, the particle of oath can also be grouped under the particles of prepositions। ये भी इस कैटेगरी के अंदर फॉल कर जाता है। when a noun is preceded by a particle of oath, the particle causes the noun to be become majroor with either a jar ending sound or jar ending combination। यहाँ पर भी jar ending sound आएगी या jar ending combination आएगी, सिंगुलर, डुअल और प्लूरल के केसेस के अंदर। अब बी है, ये कसमिया होता है बिल्लाही, ता है तल्लाही, व है वल्लाही, ली है लिल्लाही। ये 4 हुरूफ है कसमिया के लिए। एंड कंस्ट्रक्ट द एक्सप्रेशन विद द फॉलोइंग 15d एक्सरसाइज। व प्लस अशम्सु, ये बनेगा वशम्सी। वल फज्री, बिल्लाही, तल्लाही, बाकी जितने भी हैं इनको आप देख लेना और खुद कर लेना। और एप्लीकेशन है वल आदियाती। अब देखिए वल व लगा है कसमिया तो आदियाती, अल आदियातु था ओरिजिनल, ये बन गया आदियाती। वल आदियात ज़बहा फलमूरियात क़दहा फलमुगीरात सुबहा फअसरन बिही नक़अ फवसतन बिही जमअ इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद। पहले 3 आयत को आप देख लें। वल आदियात फलमूरियात फलमुगीरात, ति ये असल में तू था। अब चूंकि यहाँ पर कसमिया वाव आ रहा है तो यहाँ पर ये कसरा एंडिंग के अंदर इख्तिताम होता है। With this we end today's lesson। Inshallah we will back with some new lessons in future। Till then take care and Khuda Hafiz।